आगे अनकंट्रोल हो गई थी गाड़ी और इसमें लोकेंद्र गाड़ी चला रहा था आगे से। लोकेंद्र तो कॉन्ट्रैक्टर था, वो अपने स्टेबल था। बाकी दीपिका तो स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ से। पूनम हाउस वाइफ भी थी और केयरटेकर भी थी एक डॉक्टर की बच्ची का। कोई ब्रेक मारा है और कहीं ठुकरा गया है। पीछे देखें दो लेडीज हैं और गाड़ी वो अंदर है, वो सामने दो जेंट्स हैं। पेट्रोलिंग में थे, हमको पॉइंट मिला कि यहाँ पर एसबीआई के सामने में एक्सीडेंट हुआ है। इसमें चार लोग थे, जिसमें 2 लेडीज और 2 जेंट्स थे। रफ्तार जब कहर बनकर आती है तो कई जिंदगियों को अपने साथ समेटते हुए लेकर जाती है। जी हाँ, रफ्तार का कहर हमारे शहर में इन दिनों काफी बरप रहा है। कल रात एक हादसा हुआ सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 1 में एसबीआई बैंक के सामने में, और उस हादसे ने 3 परिवार की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी। इस हादसे में कार में 4 लोग सवार थे। लोकेंद्र और उसके दोस्त परमजीत, उसकी दोनों बहनें पूनम और दीपिका और लोकेंद्र की मौके पर मौत हो गई। पूनम ने कल रात दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। वहीं परमजीत अभी ठीक तो हैं, लेकिन उस हादसे को भूल नहीं पा रहे हैं। ये पूरा हादसा सिर्फ और सिर्फ रफ्तार की वजह से हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो देखा कि जो गाड़ी थी वो इतनी रफ्तार में थी कि कंट्रोल करना मुश्किल था, और सेंट्रल एवेन्यू में अगर आप तेज रफ्तार से चलते हैं तो ये जो हादसे होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जान तक जा सकती है। और बिल्कुल ये ऐसा ही हुआ कि इस रफ्तार ने 3 लोगों की जान ले ली, लेकिन अब पीछे छोड़ गया एक ऐसा सबक जो लोगों के लिए हमेशा याद रहेगा कि अगर हम गाड़ी चलाते हैं या किसी भी हम दुपहिया चौपहिया वाहन चलाते हैं तो कहीं न कहीं हमें सावधानी रखनी होगी कि हम रफ्तार की कहर का शिकार न बने और इस हादसों को होने से टाल सकें। बात जो दर्दनाक हादसा हुआ उसके साक्षी परमजीत है, लेकिन परमजीत अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके फैमिली फ्रेंड है कमलजीत हमारे साथ है। क्या पूरा हादसा हुआ था, और वो क्योंकि रात में अब तीसरी मौत भी हो चुकी है पूनम की, दीपिका और उपेंद्र कल रात उनका लोकेंद्र का कल निधन हो चुका था, और अब यहाँ पर आज सुबह पूनम भी कल रात उसकी भी जो काफी सीरियस स्थिति में थी, काफी गंभीर स्थिति में थी, उसकी भी मौत हो चुकी है। कमलजीत जी, पूरा हादसा कैसे हुआ और क्या इसमें सामने आया रीजन, किस तरीके से हादसा हुआ था? क्योंकि सेंट्रल एवेन्यू 1 वे है, वहाँ सामने से कोई ट्रैफिक नहीं होता है। ये लोग पार्ट से आ रहे थे। लोकेंद्र गाड़ी चला रहा था और गाड़ी की स्पीड होगी ओवर, मतलब जो स्पीड लिमिट होती है, तो आगे अनकंट्रोल हो गई थी गाड़ी और जिसमें लोकेंद्र गाड़ी चला रहा था। आगे सोना बैठी थी, जो कि वो दीपिका दीपिका होती है, और पूनम और परमजीत जो उनका भाई है दीपिका का पीछे बैठा था। लोकेंद्र की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी, लेकिन सोना थोड़ा बहुत स्टिल थी। वो सेक्टर 9 में उन्होंने घोषित कर दिया था कि एक्सपायर हो गई। पूनम को स्पष्ट में पहले लेके गया था वहाँ, लेकिन ट्रीटमेंट ना होने के कारण शंकरा में रेफर किया था। शंकरा में 2 ढाई घंटे उन्होंने थोड़ा सा बहुत ट्राई किया, लेकिन रात को 1:30-2 बजे के आसपास उसने भी अपना दम तोड़ दिया। जिस तरीके से जो स्पीड कहीं न कहीं रफ्तार जो कहर बन के आती है मौत का, किस तरीके से छोटी-सी लापरवाही एक परिवार पे पूरी भारी पड़ गई। क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है इनका? लोकेंद्र तो कॉन्ट्रैक्टर था, वो अपने स्टेबल था। बाकी दीपिका तो स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ से। पूनम हाउस वाइफ भी थी और केयरटेकर भी थी एक डॉक्टर की बच्ची का, और एक छोटा-सा लड़का है उनका जो 10th में एग्ज़ाम दे रहा है, राजवीर उनका नाम है। और परम अभी थोड़ा-सा मैच्योर नहीं है, मतलब थोड़ा बच्चा ही है, लेकिन फिर भी अपने आप को अब स्टेबल कर रहा है। वो भी अभी थोड़ा-सा दुःख में है। चलो, जैसे भी होता है ठीक हो जाए। तो घटना में क्या है कि भैया आवाज आया है कि बहुत जोर से कोई ब्रेक मारा है और कहीं ठुकरा गया है। हम लोग स्टेट बैंक के सामने बैठे थे, दौड़ के आए हैं, तो पीछे देखें दो लेडीज हैं और गाड़ी वो अंदर है, वो सामने दो जेंट्स हैं। ड्राइवर जो है पूरा ऐसे ही लेट गया था, और जो सामने जो और एक लड़का बैठा था वो सही है, सलामत, मतलब उसको कोई कुछ खरोच नहीं आया। लेकिन दो जो लेडीज है ना, उसमें एक लेडीज सही थे, मतलब सेंस थोड़ा बहुत चल रहा था उनका, लेकिन सही है। दूसरा लेडीज का हमको बारे में मालूम नहीं है, उन लोग का सेंस थोड़ा सा कम बेसी चल रहा था। अभी मेडिकल में डॉक्टर बताएगा क्या है क्या नहीं है। ड्राइवर का स्थिति बहुत नहीं पता, बता नहीं पाएंगे भैया, क्योंकि 112 जो है ना भट्टी थाना का, उन लोग लेके ये तो आपका आसपास अभी कितना 6 साढ़े 6 बजे हुआ है। टाइमिंग नहीं देखे थे भैया। हम लोग पेट्रोलिंग में थे सर। ये 7:20 7:25 की घटना है ये। हम पेट्रोलिंग में थे, हमको पॉइंट मिला कि यहाँ पर एसबीआई के सामने में एक्सीडेंट हुआ है। हम तत्काल आए, तत्काल आने में हम लोग देखे ये गाड़ी आपका स्पीड में थी, ये अनबैलेंस हो गई गाड़ी, ये संभाल नहीं पाए। ये रोड के किनारे लगे हुए पेड़ को टकराते हुए गाड़ी सीधा नर्सरी के अंदर में गई है। इसमें जो चालक थे उनकी मृत्यु हो गई है। एक लेडी, इसमें चार चार लोग थे, जिसमें 2 लेडीज और 2 जेंट्स थे। इसमें एक लेडीज और एक जेंट्स की मृत्यु हो गई है, और एक मैडम जो है घायल है लेडीज,
उनको हॉस्पिटल में सिटी 9 में लेके गया है, उनका इलाज चल रहा है। वो होश में है। अब सर ये तो पता नहीं चला, ये प अब इतना तो पता नहीं, अब प्यार से इनको मतलब घर में जो बोलते होंगे वही नाम से बोल रहे थे, सोना, सोना मैडम को बोल रहे थे। ये सेक्टर 10 में पहले कहीं रहते थे, ऐसा बात बता रहे हैं, बाकी अभी एड्रेस का पता नहीं चला है। ये आपका 7:20 से 7:25 के बीच की घटना है। जिस तरह दीपिका, पूनम और परमजीत के जो कॉमन फ्रेंड हैं कमलजीत ने बताया कि ये जो हादसा था केवल एक परिवार के लिए नहीं बल्कि 3 परिवार के लिए बिल्कुल जीवन भर दुःख देने वाला साबित हुआ क्योंकि पूनम कौर है, उसका बच्चा है 17 साल, 18 साल का करीब 10वीं का छात्र है और पूनम तलाकशुदा थी, तो अपने बेटे को माँ और बाप बनकर पाल रही थी। अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अब खत्म हो गई क्योंकि इकलौता बेटा बच चुका है, पूनम की जान जा चुकी है, तो वो बेटा अब बिल्कुल माँ का साया उसके सिर से उठ गया। वहीं परम की बहन दीपिका भी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब परम अपनी माँ के साथ में अब जीवन भर इस दर्द के साथ रहेगा कि काश उस रात अगर कार की स्पीड कम होती तो शायद उसकी बहन उसके पास होती। और बता दूँ आपको कि ये हादसा उस वक़्त हुआ था जब परम की दादी का देहांत हो गया था। उसके जो पाठ है घर में उनका पाठ गुरुद्वारे में पाठ रखा हुआ था और पाठ में शामिल होने गए थे पूरा परिवार। लोकेन चूँकि उनका फ्रेंड है, उनके पास गाड़ी थी तो लोकेन अपनी गाड़ी लेकर के आया था। उसमें परम के चाचा की बेटी पूनम और उसकी सगी बहन दीपिका चारों मिलकर पाठ में शामिल होने गए थे और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तब ये पूरा हादसा हुआ था। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।